ज़दा देखेगा उसकी तकलीफ दूर हो जाएगी। वो किसी भी तकलीफ और अज़ियत में होगा, अल्लाह उसकी अज़ियतें दूर फरमा देगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फज़ाइल बढ़े, कहत खत्म हो जाए, खुशखसालियां दूर हो जाए, ऐसे बीमारियां दूर हो जाए, परेशानियां दूर हो जाए। और बड़ी बात, मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मर्रानी फिल मनामी फसयरानी फिल यक़ज़ा, फरमाया जो मुझे ख्वाब में देखेगा अनकरीब मुझे बेदारी में भी देख लेगा। सुभान अल्लाह। पड़ा है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदा बीबी आयशा सिद्दीक़ा से फरमाया, हमारी उम्मुल मोमिनीन, इनसे फरमाया कि आयशा जो मुझे ख्वाब में देखेगा वो मुझे बेदारी में भी देखेगा, और जो मुझे बेदारी में देखेगा वो मुझे महशर में देखेगा, और जो मुझे महशर में देखेगा वो मेरे हौज से पानी भी पिएगा, और जो मेरे हौज से पिएगा वो जन्नत में दाखिल होने तक दोबारा प्यासा नहीं होगा। ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बड़ी नेमत, इतनी बड़ी नेमत, इतनी बड़ी नेमत। तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हम मुसाफिरों पर रहमत की नज़र है। हम अल्लाह के दीन के लिए आए हैं, सुन्नतों के लिए आए हैं, इल्म दीन के लिए आए हैं, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आए हैं। हम अल्लाह से ये दुआ मांगते हैं, मौला हमारे हाल पर रहमत की नज़र कहते थे ना हमारे पंजाब के शायर, वो कहते थे और कुछ भी नहीं मांगता मैं सरकार को, झोली अखियां दी खाली है दीदार को, और कुछ भी नहीं मांगता मैं सरकार को, झोली अखियां दी खाली है दीदार को, उनते हाफिज नु दीदार दी खैर दे, कोई नहीं खाली गया तेरे दरबार के दरबार से भी खाली नहीं जाता। मांगते हैं सैयदी मुफ्ती अहमद यार खनाई रहमतुल्लाह तआला अलैह ने सूरह निसा की वो आयत नंबर 64 है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। इस आयत की तफसीर में लिखा है कि अगर अपनी जानों पर जुल्म कर लें तो हुजूर अलैहिस्सलाम के पास आ जाएं। अल्लाह ताला का हुक्म है ये कि महबूब ये तेरे पास आ जाएं। तो मुफ्ती अहमद यार खनाई रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि ये सिर्फ हुजूर की ज़ाहिरी हयात के लिए हुक्म नहीं था, बेशक हमेशा के लिए हुक्म है। और ये जो दूर है, जो मदीनतुल मुनव्वरा जा नहीं सकता, और वो क्या करे अगर जान पर जुल्म कर रही, गुनाह तो कर बैठा, गलती कर बैठा, अब वो तसव्वुर जमा ले मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर, सुभान अल्लाह, तसव्वुर जमा के आपके वसीले से दुआ मांग ले, अल्लाह उसकी दुआ को पूरा फरमाए, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला तेरे हबीब का सदका हमारे इस सफर में हमें अपने महबूब के जलवे अता करते हैं, आमीन आमीन, नजर हो जाए, आमीन, हमारी झोलियां अल्लाह की रहमतों से भर जाए। अब ये है बहुत बड़ा, कह लेंगे बात हमने बहुत बड़ी कर दी है, बहुत बड़ी चीज मान ली है, बहुत बड़ी चीज मान ली। इसके लिए वो अपने आप को कहते हैं तैयार करना। शेख सादी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने आशिक की कुछ अलामतें लिखी है। शेख सादी फरमाते हैं आशिक की अलामतों में से है जर्द रंग, सर्द आहें, ज्यादा रोना, कम बोलना, कम हंसना। वो कहते ना मियां मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह कहता इश्क जिना दे घटी रचा, रोना कम होना, मिलते रोंदे विछड़े रोंदे, ते मिल रोंदे में विछरावा, मिले तो भी रोए, विछड़े तो भी रोए। ये जिनके हड्डियों में इश्क रच बस गया ना, उनका काम ही आंसू बहाते रहता, वो रोते रहते, महबूब की याद में रोते रहते, महबूब को याद कर करके रोते रहते। जलवे मिल जाए तो फिर इस बात के लिए रोते रहते हैं, याद में जिसकी नहीं होश तनो जा हमको,
پھر دکھا دے وہ رخ بحر فروزہ. پھر وہ دوبارہ مانگتے رہتے ہیں جس کی یاد میں ہمیں اپنے جسم اور جان کی ہوش نہیں رہی. پھر دکھا دے وہ رخ بحر فروزہ. وہ نبی کے عشق کی علامات میں لکھا ہے کہ کم ہنسنا، کم بولنا، اشکبار آنکھیں، سرد آہیں، سرد رنگت، یہ سنجیدگی، یہ وقار، یہ توجہ رکھنا ادھر. ساری بات اب سفر میں آئے ہیں تو کئی آپس میں پرانے